आपके जीवन का भूत भविष्य वर्तमान जो भी हम समझना चाहें वो क्या कुंडली आपको दिखाकर समझ सकते हैं, सब पता चल जाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपने बेसिकली बात करी टाइम की। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, क्योंकि जिसके साथ समय है सब उसी के साथ है। क्या अरेंज होगी या लव मैरिज होगी ये भी कुंडली में पहले से लिखा होता है? हाँ, ये तो कैलकुलेट करना सबसे आसान है। लव मैरिज आप कर रहे हैं तो फिर कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं बची? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। 5th हाउस जो रोमांस है, जब वो 9th हाउस रिचुअल में के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप एक रिलेशनशिप में एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग जाते हैं, वैसे 7th हाउस अब यहाँ पे कुंडली के अलग अलग घर प्ले करने शुरू हो गए। तो रिचुअल जब तक नहीं हुआ था तब तक तो शादी और वो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला, रिचुअल होते ही प्रॉब्लम आ गई। अगर ये कुंडली में लिखा ही है कि सेपरेशन होगा तो क्या दोबारा भी सक्सेस नहीं मिलेगी, तीसरी बार भी नहीं मिलेगी? मतलब विवाह सुख क्या फिर आपकी कुंडली में है ही नहीं? इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता। किसी की कुंडली में शादी का कोई योग नहीं है या कोई सुख नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। ये जो कैरेक्टर है जो मुझे लगता है पहले कुंडली जब मिलाई जाती थी तो घर वाले देखते थे कि हाँ चरित्र ठीक है लड़के का लड़की का, तो वो भी क्या कुंडली के जरिए देखा जा सकता है? कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यानी लेफ्ट राइट, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया या एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, तो उसको वो चार्ट इंडिकेट करता है क्या? देयर आर लॉट ऑफ रूल्स व्हिच सेज यस। अब ये जो आगे आने वाला समय है वो भारत के लिहाज से कैसा रहेगा? इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं, अगर ये लग रहा है कि अब शांति हो गई तो भूल जाओ। नेक्स्ट 14-15 मंथ्स बांग्लादेश और वो चिकन नेक है उस पर सीरियस काम होने वाला है। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं, कुछ बड़ा होने को है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके दिल और दिमाग दोनों की। दिल की ऐसे कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या वो आपकी कुंडली में लिखा है या इसका कोई समाधान आपके जीवन में हो सकता है? आप ब्रेकअप की ओर आगे बढ़ेंगे या आपके रिलेशनशिप में मधुरता एक बार फिर दिखाई देगी? और दिमाग की बात ऐसे कि भाई करियर में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बॉस आपकी सुन नहीं रहा है, बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, तो वो प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो कुंडली किस ओर इशारा कर रही है आपकी, ये राज इस पॉडकास्ट में खुलने वाला है। जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं वो कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उन्हें भी बखूबी जानते हैं और आपने अपने जीवन में कर्मों के जरिए जो बिगाड़ा है उसको भी बखूबी जानते हैं। तो अब देर नहीं करती हूँ, सीधा हम स्वागत करते हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। स्वागत है हनीश जी आप। नमस्कार। तो ये जो कुंडली है, पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या ये सब जानती है? आपके जीवन का भूत भविष्य वर्तमान जो भी हम समझना चाहें वो क्या कुंडली आपको दिखाकर समझ सकते हैं, सब पता चल जाएगा? हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत आराम से देखा जा सकता है कि आपका समय कैसा चल रहा है। जब आपने बात की शुरुआत करी भूत, वर्तमान और भविष्य, तो आपने बेसिकली बात करी टाइम की और ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। अच्छा, अगर हम सिर्फ टाइम को ही समझें, जैसे हम कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली में सब कुछ लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि घटना किस समय होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का जन्म हुआ, एक कुंडली बनी, तो वो 10 साल की उम्र से पहले का लाइफ या 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में क्या होगा, वो अलग तरह के चैलेंजेस होंगे या अलग तरह की ब्लेसिंग्स होंगे। जब उम्र बढ़ती है 10 से लेके 25 साल, 26 साल, 27 साल की एज होती है, इस बीच में एजुकेशन होती है, इस बीच में आजकल रोमांस होता है, करियर पे फोकस होता है, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें एक साथ वो मिक्स होता है। तो ये एक अलग ज़िंदगी का समय होता है। जैसे ही ज़िंदगी 25, 26, 27, 30 से आगे बढ़ती है, फिर आपकी बात होती है सेटलमेंट की। मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, जहाँ से आपने दिल से बात शुरू करी, तो दिल का सीधा संबंध रिलेशनशिप, तो वहाँ से ये गेम ऑन होता है और फिर आप सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊँ, तो वहाँ पे एक अलग तरह का लाइफ है, अलग तरह का थॉट प्रोसेस, माइंडसेट चलता है लोगों का, है ना। एंड देन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जब आपकी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो जाती है, तो आपके चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। अब आप कहते हैं मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे बच्चे सेटल हुए कि नहीं हुए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने ज्योतिष की वो सीधा नब्ज
पे बात करिए बात की शुरुआत में ही कि भूत, वर्तमान और भविष्य, यही जिंदगी है। और अपने भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली किस ओर इशारा कर रही है, तो वो कमेंट करके अपना सवाल ज़रूर आप पूछिए। हनीश जी तो आगे रहेंगे ही हमारे साथ बताने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, अब एक तो देखिए लेट मैरिज बहुत आजकल चलन हो गया है, शादी बहुत देर से हो रही है। अब इसमें कोई ये कहे कि शादी के पहले मुझे मोहब्बत नहीं हुई थी, तो मैं तो नहीं मानती हूँ। शादी के पहले हर किसी को 1, 2, 3, 4 बार मोहब्बत हो चुकी होती है, पर उसमें से शादी अपनी चाहने वाली लड़की या लड़के से कम लोगों की हो पाती है। तो ये जो लव मैरिज है, लव सबको हो रहा है लेकिन लव मैरिज सबकी नहीं हो पा रही है। तो क्या अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, ये भी कुंडली में पहले से लिखा होता है? हाँ, ये तो कैलकुलेट करना सबसे आसान है। इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, कि आप अब देखिए, हमको लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपनी पसंद के लड़के से या लड़की से शादी करने का मौका मिला, पसंद आपने करी और फैमिली ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली लव मैरिज ये होती है। अब इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सेम कास्ट का होना चाहिए, वो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आजकल ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। ये शायद 10-15 साल, पिछले 10-15 साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब ओपन कल्चर है, तो लोग ये चाहते हैं कि हम अपना ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लें। लव मैरिज मीन्स आप उसे पहले से जानते हैं, आपका कंपैटिबिलिटी मैच आप लोग बिना कुंडली के वैसे ही कर चुके हैं कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, जो मुझे पसंद है वो इसे पसंद है, जो इसे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो इसके चैलेंजेस हैं वो मैं एड्रेस कर लूँगा और जो मेरे चैलेंजेस है ये एड्रेस कर लेगी या कर लेगा, व्हाटएवर। तो बेसिकली ये दो लोगों का जो कंपैटिबिलिटी है ये लव मैरिज में थोड़ा सा आसान होती है। एक इंग्लिश में कहावत है, नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल। ठीक है, हाँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ चैलेंजेस आते हैं, इसका रिएक्शन कैसा होगा, किस पॉइंट पे कहाँ पे स्क्रैच नहीं करना है। जैसे कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ईगो को स्क्रैच नहीं करना वरना बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिलेगा। हाँ। हमको प्यार से ही डील करना है, किसी को अग्रेशन से डील करना है, या इसको जोर से बात बोलना पड़ेगा, ये इससे जोर से बोला तो आफत हो जाएगी, है ना, रिएक्शन आएगा। तो वी नो इन एडवांस। तो लव मैरिज इन अ वे इट इज़ अ बेटर चॉइस। ओके, हाँ, इट इज़ अ बेटर चॉइस। अब पहले क्या होता था, मैं बात करूं आज से 50 साल 100 साल पहले, तो लड़का लड़की पहली बार शादी वाले दिन मिल रहे होते थे और एज भी छोटी होती थी। अब जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होता है एज के साथ, अब शादी लेट हो रही है, लेट हो रही है मीन्स मैच्योरिटी लेवल हाई हो रहा है, तो डिसीजन आप चाहते हैं कि हम खुद लें। जब पहले 16, 17, 18, 20, 22 साल में शादी होती थी, मैच्योरिटी लेवल अच्छा नहीं था, बच्चे थे, सभी बच्चे थे। नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है मैच्योरिटी लेवल हाई हो रहा है और इम्पेशेंट भी साथ साथ हाई हो रहा है। तीसरा, हम अब सब लोग बात कर रहे हैं मेरा प्राइवेट प्लेस, मेरी पर्सनल लाइफ, माय ओन टाइम। तो वो जो एडजस्टमेंट है, अगर लव मैरिज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि अब सब लोग अपना अपना पर्सनल पे बात करने लगे हैं, और जिसके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है वहाँ वो शेयरिंग के मोड में चले जाते हैं। सो अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें, लव मैरिज यू नो इन एडवांस, यू लव टू शेयर, यू लव टू एडजस्ट, यू लव टू कोऑपरेट, बस। अगर और अरेंज मैरिज में इसको बाद में होता है, ये सारी चीज़ें लव मैरिज में पहले होता है, तो थोड़ा लाइफ आसान हो जाती है, लोगों को ज़्यादा जल्दी पसंद आ जाता है। अच्छा, ये आजकल ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया? पहले क्या होता था, एज छोटी होती थी, तो जब तक आप मैच्योर होंगे तो साथ साथ ही मैच्योर हो रहे हैं। मतलब पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी ना, मैं बात कर रहा हूँ 50 साल 100 साल पुरानी, और आज शादी हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 30, 31, 32, 34, 35, 40 तक जा रहा है। तब आपने वो जैसे कहावत है कि जितने साल आपके निकल गए आपका उतना एक्सपीरियंस ऐड होता गया। सो नाउ योर एक्सपीरियंस स्पीक्स, एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। तो इसलिए लव मैरिज फॉर मी, यस इट इज़ गुड, बट लेट इज़ अ क्वेश्चन। अच्छा, लेट इज अ क्वेश्चन। ये इसके ऊपर हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन हनीश जी अभी आपने कहा कि पहले से प्रोज और कॉन्स पता होते हैं, ये मालूम होता है कि कहाँ हिट करना है, कहाँ हिट नहीं करना है। तो क्या ये सारी चीज़ें जब आपने पहले जांच परख ली, तो इसका मतलब अब मैं ये मानूं कि लव मैरिज आप कर रहे हैं तो फिर कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं बची? नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। कुंडली मिलाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी का कोई एक रिलेशनशिप में थे 10 साल से, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 साल बाद उनकी शादी हो गई और शादी के 2 साल के अंदर डिवोर्स हो गया। कैसे?
वो 10 साल तो बहुत अच्छे चले, लेकिन वो 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। हाँ। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। शादी को अगर आप देखते हैं तो वो कुंडली के 7वें घर से देखते हैं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, है ना, फॉर आवर ऑडियंस, कि वो समझें कि इसमें लॉजिकली डिफरेंस क्या है। जब आप रोमांस की बात करते हैं तो कुंडली का 5वां घर देखते हैं, और जब आप शादी के रिचुअल की बात करते हैं तो आप कुंडली का 9th हाउस देखते हैं। तो 5th हाउस जो रोमांस है, जब वो 9th हाउस रिचुअल में के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप एक रिलेशनशिप में एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग जाते हैं, जैसे 7th हाउस, अब यहाँ पे कुंडली के अलग अलग घर प्ले करने शुरू हो गए। हो सकता है किसी का 5वां घर बहुत अच्छा था, रोमांस बड़ा अच्छा चला, 10 साल बहुत अच्छे बीते, 7वां भी ठीक था, ओके था, और 9वां खराब था। तो रिचुअल जब तक नहीं हुआ था तब तक तो शादी और वो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चला, रिचुअल होते प्रॉब्लम आ गई। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है। जैसे हमने बात की शुरुआत आपने कहाँ से करी थी? भूत, वर्तमान और भविष्य। हाँ। तो हर एरिया ऑफ लाइफ में, हर एज में अलग अलग चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। तो हमारी जो कुंडली है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो हर हाउस बहुत सारी चीज़ें बताता है, और सबका एक एक्टिवेशन पीरियड होता है कि ये कब ऑन होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एजुकेशन में जाते हैं, 4था 5वां घर कुंडली का ऑन हो जाता है, रोमांस वही ऑन हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि आजकल कि 16 से लेके 22, 24, 25 साल, आपने जब बात की शुरुआत करी कि पहले कोई रिलेशनशिप में नहीं था, या उसे लव वाला या अट्रैक्शन वाला नहीं था, हाँ। ये कैसे संभव है? अभी आपने बात की शुरुआत ऐसे करी, और मैं उसी का लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, 4th हाउस 5th हाउस कुंडली का ऑन होता है, 5वां घर तो है ही रोमांस। तो ये जो स्कूल कॉलेज के जो टाइम चल रहे हैं, ये आजकल ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि हम ओपन कल्चर की तरफ बढ़ गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गुरुओं के यहाँ जाके वहाँ आप रहते थे, तो वो कल्चर नहीं था। कोविड का भी ज़माना नहीं था, मोस्टली बॉयज़ स्कूल या गर्ल्स स्कूल होते थे। हाँ। सब होता था। तो अब ये सब चीज़ें ऑन हो गई हैं। तो देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। तो 5वां घर ऑन हुआ, रोमांस ऑन हुआ, 7वां घर ऑन हुआ, यानी शादी हो गई। 9th हाउस वो रिचुअल है, शादी का रिचुअल। तो अगर 9th हाउस खराब है तो रिचुअल के बाद प्रॉब्लम है, अगर 7th हाउस खराब है शादी के बाद दिक्कत है, लेकिन 5वां अच्छा था तो रोमांस तो ठीक चल रहा है। तो ऐसे अब आप कहेंगे कि इसका मतलब, अगर मैं इसका मतलब थोड़ा सा आगे ले जाऊं, हाँ। तो सब रोमांस ठीक चला, शादी बिगड़ गई, है ना, लेकिन उसके बाद भी लोग रोमांस तो ठीक ही चल रहा है। अब वो कहाँ चल रहा है ये एक अलग स्टोरी है, एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप। हाँ जी, तो उसके लिए फिर 5वां घर देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट Okay. है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट कैसे कैसे काम करता है, कैसे कौन कौन से रूल्स कैसे कैसे लगते हैं, कौन कौन सा हाउस कैसे प्ले करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताइए आप कि अगर आपने किसी की कुंडली देख के बता भी दिया, लड़का लड़की हैं, दोनों कपल हैं, उन्हें शादी करनी है, रोमांस उनका बहुत अच्छा चल रहा है, अब हनीश जी उनकी कुंडली देख के लाख कहें कि बेटा तुम्हारा ये लव लाइफ तो अच्छी है, शादी अच्छी नहीं चलेगी, उस समय वो ये मानने को तैयार नहीं होंगे। करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में जब आपको तो दिखाई दे रहा है कि मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है लेकिन लव लाइफ अच्छी है, पर अगला ये मानने को तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में, अच्छा शादी भी उनको करनी ही है, तो उस स्थिति में क्या फिर आप उनको कुछ उपाय बताते हैं? आंसर इज यस, लेकिन कंडीशनल। अब आप इसको समझिए, 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो एक 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, बात ही खत्म, कि साहब ये नहीं चलेगा, सेपरेशन होगा ही होगा। वी कैन इवन प्रेडिक्ट द टाइमिंग कि ये 1.5 से 2 साल 3 साल का इस समय आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट समय होगा। या तो उस समय को पेशेंटली दोनों समझ लें और उसको निकाल दें, प्लस रेमेडी करते चलें। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन ऐसी नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है जो वो एड्रेस करना फाइनली मना करता है, नहीं विल नॉट एड्रेस, विल नॉट कोऑपरेट। एक तो ये, एक होता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी है रिलेटिवली, विच इज़ मैनेजेबल। तो अगर आप ये कहें कि रेमेडी देने से सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर वो छोटी है, रेमेडी देने से डेफिनेटली जवाब आएगा। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम ही कर पाएंगे, ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, भगवान नहीं है। अगर ऊपर वाले ने कुछ लिख दिया तो आप उसमें थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। ये सिर्फ इंसान को ही दिया गया है, क्यों 5 हमारे वो सेंसेस हैं, ब्रेन हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम समझते हैं, हम सोशल लोग हैं, हम वी आर नॉट एनिमल्स। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो और स्पीशीज़ के पास नहीं है।
तो उस एक्स्ट्रा में आपके पास एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट भी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो अगर मैं एम्पावरमेंट की बात करूं, यस रेमेडी वर्क्स, क्योंकि रेमेडी इस तरह से डिजाइंड है। अगर कुछ बट देर आर फ्यू थिंग्स वो बिल्कुल स्ट्रेट ना आए कि ये जवाब आएगा ही नहीं। आप सिर्फ कोशिश कर लीजिए, 10-20-30% शांति आ जाएगी। आप चाहते हैं कुछ रेमेडी करके कोई सॉल्यूशन निकाल लें, यस वी कैन। बट इसमें दोनों को, मेल फीमेल दोनों को ही समझना पड़ेगा, इफ टाइम इज डिफिकल्ट यू नीड टू कोऑपरेट, यू नीड टू एडजस्ट। क्योंकि जिसके साथ समय है सब उसी के साथ है, और समय जिसके खिलाफ है उसका अपना भी उसके साथ नहीं है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो समय को साथ रखिए, सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। समय को कैसे साथ रखें, यही जानने के लिए हमने आपको साथ रखा हुआ है आज इस पॉडकास्ट में। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये कुंडली में लिखा ही है कि सेपरेशन होगा, तो क्या पहली चीज उसे रोका जा सकता है, और अगर नहीं रोका जा सकता है तो क्या वैसा शख्स चाहे कितनी भी शादियां कर लें, क्योंकि अमूमन होता है ये है कि छोटी एज में अगर डाइवोर्स हो गया है तो घर वाले ये कोशिश करते हैं कि दोबारा शादी करा दी जाए, तो क्या दोबारा भी सक्सेस नहीं मिलेगी, तीसरी बार भी नहीं मिलेगी? मतलब विवाह सुख क्या फिर आपकी कुंडली में है ही नहीं? इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता। मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक स्ट्रेट आंसर एकदम पॉसिबल नहीं है। समझिए कैसे। किसी की कुंडली में शादी का कोई योग नहीं है या कोई सुख नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। वो हाँ, शादी होगी। शादी होना और शादी का सुख होना ये दो अलग चीज़ें हैं। एक जैसे संतान होना और एक संतान का सुख होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। संतान से सुख, संतान का सुख, ये दो अलग चीज़ें हैं। संतान का सुख यानी संतान चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है, बच्चे नालायक निकल गए तो से सुख तो मिला ही नहीं। वो बच्चे माँ बाप ओल्ड एज होम में है तो बच्चों से सुख तो मिला नहीं। तो का सुख तो था, से सुख नहीं था। ऐसे ही शादी होगी ये मान लिया, लेकिन शादी से हम कंफर्टेबल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सुखी रहेंगे, अब इसको समझना होगा। तो शादी होगी, आप ये मान लीजिए कि 99% लोगों की शादी होती है, कोई चैलेंज नहीं है। शादी होना देर सवेर हो ही जाता है, क्योंकि कुंडली में 7वां घर कभी तो एक्टिवेट होगा, शुक्र कभी तो अपना काम करेगा, कभी तो गॉड का ब्लेसिंग आएगा। आप जीरो ब्लेसिंग से तो है ही नहीं ना। जिसके पास ब्लेसिंग जीरो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। आप सिर्फ एक छोटी सी बात समझ लीजिए, आपका लक 1% साथ दे या 100% साथ दे, ये वेरिएशन हो सकता है। अगर लक साथ नहीं दे रहा तो आप जीवित ही नहीं है। तो इसका मतलब शादी का वो संबंध है, आपने उसको टाइम पे यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अब आता हूँ उस पर कि हमने बात की शुरुआत करी कि दोनों का कंपैटिबिलिटी मैच नहीं है, डिवोर्स का योग दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कि अगर ये डिवोर्स का योग ये 2-2.5 साल, एक एग्जांपल ले लेते हैं शनि का। रूल के साथ बात करता हूँ। जब शनि चंद्रमा से ट्रैवल करते हुए 5वें घर में जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का एरीज का मून है, मून इन एरीज है, तो 5वें में तो नहीं, 1 2 3 4 5 यानी लियो में जब शनि जाएगा, इन लोगों को रिलेशनशिप या चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज या पढ़ाई में दिक्कत आएगी, ये रूल है। अब जैसे आजकल शनिदेव 12 नंबर राशि में आए हैं अभी, है ना, तो 8 9 10 11 12 यानी स्कॉर्पियो वालों को ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया टाइमिंग। अब वो फेस किसको करने पड़ेंगे? जिसके बर्थ चार्ट में ये योग होगा कि इसको चैलेंजेस आने हैं वो फेस करेगा। जिसके बर्थ चार्ट में योग ही नहीं है कि इसको चैलेंजेस आने हैं वो फेस नहीं करेगा, वो दूसरे तरह के चैलेंजेस फेस करेगा। वो पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई से मन डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अब अचानक देखते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा, बच्चे 10th 11th 12th क्लास तक तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, हमेशा टॉपर थे, और फर्स्ट ईयर में आते फेल, बैक आ गई। तो ये और कुछ नहीं है, बच्चा तो वही है, पढ़ाई भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, आपने जो 11th 12th में लिया वही तो फर्स्ट ईयर में चल रहा है, सेम है। हाँ। घर का एनवायरनमेंट भी सेम है, लेकिन वो प्लैनेट ने उसको हिला दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब बर्थ चार्ट में चंद्रमा से 5वां शनि जाएगा, जैसे अभी स्कॉर्पियो, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय है। या तो रोमांस में दिक्कत आएगी, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आएगी, बिकॉज चंद्रमा से 5वां शनि सैडनेस देता है, और 5वां घर मन है, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, मन, स्किल्स और आपका स्टमक, ये सब 5वां घर है। तो अगर वहाँ जाएगा, अब ज़्यादा खराब है डिवोर्स, शादी नहीं हुई, रोमांस में है, ज़्यादा खराब है सेपरेशन। और
अगर कम खराब है या सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी भी ठीक चल रही है, 5वां अगर संतान चाइल्ड बर्थ का समय है, दिक्कत है, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में, लर्निंग में, पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि वो जो टाइमिंग है। अब आप देखिए, अब स्कॉर्पियो के लिए अभी यहाँ आया, 30 साल बाद फिर आएगा, तो अब अगली बार तो डिवोर्स होगा नहीं, क्योंकि उम्र ही चली गई 55-60 साल। तो उनके बच्चों के साथ परेशानी आने लग जाएगी, बच्चों के करियर में चैलेंजेस आने लग जाएंगे। पहले आया तो चाइल्ड बर्थ में इशू था, 30 साल बाद आया बच्चे के करियर में इशू आने लगा। पहले आया था जब उम्र मान लो जो 17, 18, 20 साल में थी, सेपरेशन हो गया या वो हो गया ब्रेकअप। 30 साल बाद आया, अब की बार एज है 45, 46, 47, अब की बार आया, अब सेपरेशन ऐसे नहीं होगा, डिवोर्स होगा। अब हस्बैंड की जॉब किसी दूसरे शहर में लग गई, वो बेचारा इधर उधर शिफ्ट कर रहा है। बच्चों का स्कूल का 10th 11th 12th है, तो मम्मी उनके साथ ही रह गई, फादर दूर चले गए, बोला जॉब में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, या मैं ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा रहने लग गया। तो बच्चे के साथ वो अपनी वाइफ के साथ समय ही नहीं बिता पाए, वो बच्चों को टेक केयर ही नहीं कर पाए। चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। तो इसलिए समय। गॉट इट। मैं व्यूवर से भी चाहूंगी, हालांकि हनीश जी ने कहा है कि वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के साथ नहीं होगा जब तक आपकी कुंडली में वैसा योग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, खासकर वृश्चिक राशि वाले, तो वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और आपके ये जो कमेंट रहते हैं उससे दूसरों को भी बड़ा सहयोग मिल जाता है, मदद हो जाती है कि भाई ज्योतिषी जिस ओर इशारा कर रहा है, कुंडली जिस ओर इशारा कर रही है, बस वही जीवन में हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद ना मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है कि क्या वृश्चिक के अलावा भी फिर ऐसा कुछ हम जनरलाइज बता सकते हैं कि भाई शनि की दशा दिशा को देखते हुए, क्योंकि वो मीन राशि में है, तो आने वाला समय इन राशियों के लिए ठीक रहेगा या इनके लिए खराब खासकर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप सचेत हो जाएं लोग। हाँ, देखिए, शनि जिस राशि में है, अगर आपका बर्थ का चंद्रमा उसी राशि में है, पहले मैं एक स्पेसिफिक रूल की बात करता हूँ, जनरल है, जनरल फॉर ऑल, ठीक, उसको 7.5 कहते हैं, और फेज 2। अब पाइसेस का मून, क्योंकि शनि पाइसेस में है, मीन राशि में है, तो जिसका चंद्रमा पाइसेस में है या लगन पाइसेस में है, लगन यानी बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस, वहाँ पे शनि आ गए, तो चंद्रमा है मन का कारक और शनि है दुख का कारक। तो मन में दुख, चंद्रमा की स्पीड है फास्ट, शनि है स्लोएस्ट प्लैनेट, तो मन तो भागना चाहता है। शनि कहेगा नहीं रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी हम हैं यहाँ पे, भागने देंगे नहीं, रोक के रखेंगे पकड़ के। तो मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शनि का ये काम है। तो पाइसेस राशि वालों को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, करियर को बहुत केयरफुली लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि इस वक्त जो ट्रांजिट और प्लैनेट का भी चल रहा है, अगले 2 साल शनिदेव पाइसेस राशि वालों को एक करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त देने वाले हैं, मिस मत कर देना। वो मिस की गई अपॉर्चुनिटी बहुत समय बाद दोबारा आएगी, तो उसको मिस ना कर देना। पाइसेस वाले वैसे ही बेचारे परेशान चल रहे थे, अब तो संभलने का समय आया, और उसको अगर मिस करके, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो ये टाइमिंग है। पहले राहुदेव थे पाइसेस में, राहुदेव ने वैसे ही परेशान कर रखा था, 1.5 साल उन्होंने निकाले, अब शनिदेव आ गए, तो पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय चल ही रहा है। तो शनिदेव अब आपको वो जो पुराने चैलेंजेस आ रहे हैं उससे ओवरकम करने का मौका दे रहे हैं। किस किस से? करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर फंसे हैं उससे रिलेटेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है पाइसेस वालों को लिए। तो मैं समझता हूँ कि आधी समस्या तो निकल ही गई, राहु निकल गए तो, लेकिन शनि आपको थोड़ा स्ट्रगल जरूर देगा, लेकिन सक्सेस की गारंटी है, क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है। हाँ, तो 2 राशि वालों के लिए तो बहुत सटीक बता ही दिया है हनीश जी ने, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए। इन दोनों को खैर सचेत रहने की जरूरत है, पर मीन राशि वालों के लिए अच्छी चीज़ भी है। हाँ, मीन राशि वालों के लिए तो ज़बरदस्त है। हाँ, अब आप मुझे ये भी बताएं कि आजकल रिलेशनशिप टूटने की एक बहुत बड़ी वजह, अगर शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, और अगर शादी नहीं हुई है, आप रिलेशनशिप में है, तो आपको कुछ समय बाद पता चलता है कि ओके फाइन, पार्टनर चीट कर रहा था, उसका तो कहीं और भी अफेयर चल रहा था। तो ये जो कैरेक्टर है, जो मुझे लगता है पहले कुंडली जब मिलाई जाती थी तो घर वाले देखते थे कि हाँ चरित्र ठीक है लड़के का लड़की का, तो वो भी क्या कुंडली के जरिए देखा जा सकता है, और इसके पीछे भी क्या कोई खास ग्रह है जो काम करता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा।
आजकल इस तरह के हमारे पास भी हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, कुंडली देखते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कुंडली मिलाने के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैच मेकिंग के लिए हम लोग मिलते हैं, मैच मेकिंग करते हैं। तो हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आपको ये समझना होगा कि अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, यानी लेफ्ट राइट, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो गया या एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, तो उसको वो चार्ट इंडिकेट करता है क्या? देयर आर लॉट ऑफ रूल्स विच सेज यस। और प्राइमरी प्लैनेट चीटिंग का, उसका एक ही प्लैनेट है जिसका नाम है राहु। अच्छा। हाँ, देखिए आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे। एक छोटी सी बताता हूँ। चीटिंग कब होती है? जब आपका अपने पार्टनर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो पहला ये समझना, इंटरेस्ट खत्म करने वाला प्लैनेट शनि, क्योंकि जैसे अब स्कॉर्पियो को बोला ना, स्कॉर्पियो से 5वां जा रहा है, तो ये 2.5 साल पार्टनर में इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं अपने पार्टनर में, तो इनको दूसरे लोग अच्छे लगने लगेंगे। इनको केयरफुल रहना चाहिए, स्कॉर्पियो के लिए इंडिकेशन है। हाँ। अच्छा, ऐसे में अगर राहु का कनेक्शन, बर्थ चार्ट में जो राहु है उसका कनेक्शन रिलेशनशिप का प्लैनेट जो वीनस है उसके साथ आ जाए, तो राहु इज चीटिंग, वीनस इज रिलेशनशिप, चीटिंग इन रिलेशनशिप, तो ये कनेक्शन बन गया। तो पहला अपने में से इंटरेस्ट खोया, फिर शनि ने इंटरेस्ट खोया, राहु और शुक्र के कॉम्बिनेशन ने उसको बिगाड़ दिया। तो अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया, घर में इंटरेस्ट खत्म हो गया, कहीं बाहर चले गए वो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, जिसकी कुंडली में शनि के साथ शुक्र है, जिसकी कुंडली में शनि के साथ राहु के साथ शुक्र है, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। अब आप कहेंगे शनि शुक्र आपने एक अलग प्लैनेट ले लिया, शुक्र राहु एक अलग प्लैनेट ले लिया। हाँ। ऐसा दो क्यों? क्योंकि शनि और जब शुक्र और राहु एक साथ होगा तो चीटिंग दिखाता है। राहु क्या है? नॉन ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल, कुछ अलग सोचना, कायदे कानून को नहीं मानना, है ना, और चीटिंग, धोखेबाजी का प्लैनेट है, विच इज़ राहु। तो अगर राहु शुक्र का कनेक्शन है तो वहाँ पे चीटिंग हो सकती है, वेरी हाई चांसेस। अब आप कहेंगे कि साहब आपने शनि को शुक्र से क्यों जोड़ा? शनि शुक्र तो बहुत अच्छा योग है, राहु का तो चलो समझ में आ गया, लेकिन शनि शुक्र तो बहुत अच्छा योग है कि शुक्र शनि दोनों दोस्त है, एक गुरु और उसका चेला, है ना, तो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आंसर इज यस। तो जब शुक्र और शनि ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लोग ओवर पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके, और वो उसे बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसका ये फायरी साइन में आ गए तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर ये फायरी साइन के अलावा किसी और साइन में पड़ गए, जैसे मान लो 2 नंबर राशि आ गई, 7 नंबर राशि आ गई, तो ये क्या करेंगे? ये धीरे धीरे इंटरेस्ट खोना शुरू कर देंगे कि अब हमारा एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, सैटर्न मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शुक्र प्लस शनि रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर ऐसे लोग अगर डिवोर्स के लिए भी चले जाएं तो इनका आसानी से नहीं होता, 5-5, 7-7 साल खींचता है। अगर शनि रिलेशनशिप के प्लैनेट से जुड़ा शुक्र से या कुंडली में 7वें घर से, ये लोग डिवोर्स लेने चल जाएंगे, सब बहुत साल लगेंगे। या तो म्यूचुअल कर लो, क्योंकि आते हैं ना ऐसे केसेस हम डिस्कस करते हैं, तो म्यूचुअल कर लो। अगर कोर्ट कचहरी में गए तो शुक्र प्लस शनि है, आसानी से छोड़ेगा नहीं, डिवोर्स में भी सालों हो गया। और कुछ लोगों का डिवोर्स 2-3 महीने में हो जाता है क्लोज, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, जाके कह दिया साहब हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, जो उनके जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के उसको फॉलो करते हैं कोर्ट के, और उसके हिसाब से सेपरेशन हो जाता है, कोई झगड़ा नहीं है ना। इवन आफ्टर मैरिज देयर फ्रेंड्स, बच्चे हैं, टेक केयर करना है। और कुछ लोगों का ये डिवोर्स बड़ा पेनफुल होता है, तो पेन का प्लैनेट शनि है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र प्लस शनि है तो शादी करने से पहले सोच लेना, अगर ना संभाली तो डिवोर्स की जो मैटर है ये बहुत खींचेगा, बहुत घसीटेगा, उसको संभालना पड़ेगा। मुझे लगता है कुंडली खोल के अगर कुछ लोग बैठे होंगे या उनको याद होगा कि उनकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, तो थोड़ा बहुत तो आप इतना इजी बता रहे हैं कि वो खुद भी अपना जो भविष्य है वो समझ पाएंगे। या अगर पार्टनर की कुंडली आपको थोड़ी बहुत याद है तो इन चीज़ों से एक इंडिकेशन तो आपको एटलीस्ट मिल ही सकता है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिलता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, और वो योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है। क्योंकि देखिए शनि और शुक्र, शनि इज अ स्लो प्लैनेट, करेक्ट, और बाकी सारे प्लैनेट रिलेटिवली फास्ट हैं। बृहस्पति उससे फास्ट है, मंगल उससे फास्ट है ना, बुध शुक्र
तो ये तो सूर्य के आसपास ही रहते हैं दोनों। हाँ। तो एक योग है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे सूर्य और शुक्र एक साथ है। अब शुक्र रिलेशनशिप का प्लैनेट और सूर्य आग का गोला, ईगो। तो शुक्र के साथ अगर सूर्य हुआ तो उसमें ईगो की लड़ाई हस्बैंड वाइफ में होनी ही है। अगर ऐसा चार्ट आ जाता है, हम सीधा कहते हैं अगर ईगो एडजस्ट कर गया, उसको मैनेज कर गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ईगो को मैनेज नहीं किया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर ये योग हो और काफ़ी इसको पे कोई ब्लेसिंग नहीं आ रहा हो, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा हो या कोई और प्लैनेट उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रहा हो, तो लगभग 40 साल की उम्र तक शादी में सेटलमेंट नहीं होता। बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो एज है, वो मैंने आपसे बात किया था ना, एक एज आती है। तो इट इज़ 40th ईयर, 40वां साल, उसके बाद जाके मैच्योरिटी आती है। रिलेशनशिप की मैच्योरिटी उससे पहले आना नहीं देता। सूर्य जिसके साथ बैठेगा उसको जला देगा। तो अगर शुक्र के साथ बैठा, शुक्र को जला दिया। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे, बुध के साथ रहता है, तभी तो कहा है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बुध बुद्धि है, जला दिया ना। हाँ। तो उसकी पावर घटा दी। तो इफ योर मर्करी इज वीक, योर कॉमन सेंस इज वीक। इफ वीनस इज वीक, योर रिलेशनशिप इज वीक। इफ योर सैटर्न इज वीक, योर करियर इज वीक। इफ योर मार्स इज वीक, योर विल पावर इज वीक। इफ योर जुपिटर इज वीक, गॉड का ब्लेसिंग वीक है। सीधा सीधा कनेक्शन है। ज्योतिष सबसे आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक उसको सीखा जाए।